हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में कट ऑफ और पेपर का एनालिसिस किया हुआ था और उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो पेपर का लेवल है वो अब मॉडरेट है। तो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट वन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पार्ट वन। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR नेट जून 2020। तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने अपने कल जो वीडियो बनाया हुआ था पेपर एनालिसिस उसमें भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास देखिए ये फॉर वंडरवाल गैस के लिए द पार्शियल डेरिवेटिव del u by del v at constant t is। तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव जो del u by del t होता है किसी भी गैस के लिए नहीं, हमारे पास दो टाइप की गैसें होती हैं। एक तो वंडरवाल गैस होती है जो कि रियल गैस में कंसीडर की जाती है और आइडियल गैसेस होती हैं। तो जो आइडियल गैसेस के लिए पार्शियल डेरिवेटिव del u by del v एट कांस्टेंट t होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। और वंडरवाल गैस के लिए अगर एक मोल गैस है तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा A/V²। तो जो ऑप्शन था हमारा ये शायद ऑप्शन नंबर सी था। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर सी था। तो यहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया था। An aqueous solution contains 0.02 mole per kilogram NaCl and 0.03 मोल पर किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। और यहाँ पे वो पूछ रहे थे लॉग गामा प्लस माइनस, शायद मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू उतना मुझे याद नहीं है। और तो इसका जो आंसर था यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 0.02 मोलर यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे केवल आप लोग आंसर नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बताया हुआ था जैसे जो अपनी वीडियो थी, आप लोगों ने आयनिक स्ट्रेंथ वाली वीडियो डिवाई हकल वाली वीडियो देखी होंगी। तो उसमें मैंने इनकी ट्रिक्स बताई हुई थी कि NaCl के लिए आयनिक स्ट्रेंथ कितना होगा और क्या जो हमारे पास Ab2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए कितनी वैल्यूज होती है आयनिक स्ट्रेंथ की। ये सब शॉर्टकट बताए हुए थे, उन सब से जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आंसर माइनस का 0.11 आएगा। एक काफ़ी आसान क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से। आयरन बिलोंग्स टू BCC लैटिस। Miller indices of the second allowed reflection in the powder diffraction pattern of iron। तो BCC लैटिस क्या है? BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है ये। तो मिलर इंडिसेस क्या होंगे इसके लिए? तो जब भी हम लोगों को अलाउड ट्रांजिशन चाहिए होते हैं तो मिलर इंडिसेस BCC के लिए हमें देखना होता है कि H, K और L का जो सम है वो इवन आना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सम इवन आएगा? देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें 1 0 0 करेंगे तो 1 दैट इज ऑड, 1 1 1 3 आएगा, इसमें ये भी ऑड है। ये है 2 0 0, यहाँ पे अगर सम करेंगे तो 2 आएगा और डी वाले में अगर सम करेंगे तो 2 1 0 यानी 3 आएगा। तो 2 इसमें क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला है एक्सेस मोलर एंट्रोपी वैल्यू दी हुई थी -R ln2। और उसके बाद कह रहे थे कि ए का एक मोल है और बी का एक मोल है। तो एक्सपेरिमेंटली चेंज्ड इन एंट्रोपी पूछा गया था, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग था शायद, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो आप लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू -NR सिग्मा XI ln XI, तो उससे 2R ln2 वैल्यू आएगी और एक्सेस मोलर एंट्रोपी की वैल्यू जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा R ln2। लैंगम्यूर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जो सरफेस कवरेज होता है थीटा इज इक्वल टू KP/1 प्लस KP। तो उस पर बेस्ड उन्होंने फ्रैक्शनल कवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 0.5। पी जो प्रेशर है उसका दिया हुआ था 1.0 पास्कल। तो यहाँ से जब आप लोग थीटा इज इक्वल टू KP/1 प्लस KP लगाएंगे तो यहाँ से K की वैल्यू 1 आ जाएगी और K की वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं? द फ्रैक्शनल कवरेज एट 3.0 पास्कल वुड बी क्लोजेस्ट टू।
तो यहाँ पे फिर से थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी लगाएंगे। तो के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 आई है, और यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 1 प्लस के पी, सो 3/4 हो जाएगा, और 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चार ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे। For a reaction raising the temperature from 200 Kelvin to 300 Kelvin results in the increase of rate constant by a factor of 2। तो एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में पूछ रहे थे, और Ln2 की वैल्यू दी हुई थी 0.69, इतनी वैल्यू दी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो जब इस सब से आप लोग सॉल्व करेंगे तो किलो जूल पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 3.5 आ जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं मोनो एटॉमिक परफेक्ट गैस अंडरगो एक्सपेंशन फ्रॉम P1V1 टू P2V2 अंडर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन। द प्रेशर ऑफ गैस विल फॉल मोर रैपिडली अंडर एडियाबैटिक कंडीशन बिकॉज। तो मोनो एटॉमिक परफेक्ट गैस है, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, और Cp की वैल्यू होती है 5/2r, Cv की वैल्यू होती है 3/2r। तो जब आप लोग गामा निकालेंगे, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv से, सो वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब हम लोग एडियाबैटिक कंडीशन अगर अप्लाई करें तो एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है Pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो P और V में क्या है रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, V के हो जाएगा। अब V की पावर तो गामा है, तो V की पावर गामा है, और गामा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली कितनी 5/3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V टू द पावर 5/3। ये कुछ क्वेश्चन है, और भी मेरे पास क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने अपने कॉपी पे लिख लिए थे, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रात काफ़ी हो चुकी है, लगभग रात का 1 बज चुका है। तो और काफ़ी बिजी शेड्यूल भी है, तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके पढ़ते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन मुझे याद हैं मेरे पास सारे लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोग अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, और भी नए नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी पूछे गए हैं। तो बने रहिए केमिस्ट्री लर्नोपीडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।